द वाइलिकस केस। सोचो, अगर पुलिस खुद एक हॉन्टेड हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाए और वहां से बिना किसी जवाब के वापस लौट आए तो। 1992 में स्पेन के मैड्रिड शहर के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने वाली एक डरी हुई फैमिली ने दावा किया कि उनकी टीनेज बेटी की मौत के बाद उनके घर में कोई बुरी शक्ति आ गई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें लगा कि वो बस एक डरी हुई फैमिली को शांत करने जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल पुलिस रिपोर्ट्स में से एक रिपोर्ट तैयार की। ये है द वालेकास केस। चैप्टर 1, शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है स्पेन के मद्रिड के वालेकास डिस्ट्रिक्ट से। फैमिली के मुताबिक एस्टेफानिया गुतेरेस लाजारो नाम की एक टीनेज लड़की बिल्कुल आम स्टूडेंट थी। 1990 में एक दिन स्कूल के दौरान उसने अपने कुछ क्लासमेट्स के साथ मिलकर एक ओएजा बोर्ड सेशन किया। कहा जाता है कि वह अपनी एक दोस्त के मर चुके बॉयफ्रेंड की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेशन पूरा होने से पहले ही एक टीचर वहां आ गया और उसने उनके इस्तेमाल किया जा रहा ग्लास तोड़ दिया। बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने दावा किया कि बोर्ड से धुएं जैसी एक अजीब सी धुन निकलती हुई उन्होंने देखी, लेकिन इस बात की कभी भी पुष्टि नहीं हो सकी। पर फैमिली के मुताबिक उस दिन के बाद एस्टेफेनिया पूरी तरह बदल गई। उसे अचानक दौड़े पड़ने लगे। वह कहती थी कि उसे अंधेरी परछाइयां दिखाई देती है, यूज अजीब आवाजें सुनाई देती थी और रात के वक्त वो अक्सर डर के मारे चीख उठती थी। डॉक्टर्स ने कई महीनों तक उसका इलाज किया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और फिर 1991 में सिर्फ 18 साल की उम्र में एस्तेफानिया की मौत हो गई। चैप्टर 2, डर की शुरुआत। लेकिन कहानी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसके माता पिता और भाई बहन के मुताबिक उसके जाने के बाद अपार्टमेंट में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। खाली कमरों में भारी कदमों की आवाजें गूंजने लगी। दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगे। दीवारों के अंदर से जोर जोर की थप थप की आवाजें आने लगी। फैमिली की तस्वीरें अपनी जगह से हिली हुई मिलती थी। धार्मिक चीजें बिना किसी वजह के टूटने और खराब होने लगी। दीवार पर लटका हुआ एक क्रूसीफिक्स बाद में जाला हुआ और टूटा हुआ मिला। फैमिली का कहना था कि उन्हें घर के अंदर घर्राहट जैसी आवाजें सुनाई देती थी, हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी और रात के अंधेरे में उन्हें अपार्टमेंट के अंदर चलती हुई काली परछाइयां भी नजर आती थी। शुरू में पड़ोसियों ने इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब ये सब लगातार होता रहा तो फैमिली को पूरा यकीन हो गया कि उनके घर में कोई बुरी शक्ति मौजूद है। आखिरकार जब उनसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। चैप्टर 3, पुलिस की वो रात। 27 नवंबर 1952 की रात। स्पेनिश नेशनल पुलिस के कुछ ऑफिसर्स उस अपार्टमेंट में पहुंचे। उन्हें लगा था कि वो सिर्फ एक डरी हुई फैमिली को देखने आए हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई अजीब बातों का जिक्र किया। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक जब ऑफिसर्स अपार्टमेंट की तलाशी ले रहे थे तब अचानक बैल्कनी की तरफ से एक बहुत जोर की आवाज़ आई। सभी ऑफिसर्स तुरंत बाहर दौड़े, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। एक बेडरूम के अंदर ऑफिसर्स ने अलमारी पर बना हुआ भूरे रंग का एक दाग देखा। गवाहों का दावा था कि वक्त के साथ उस दाग का रूप बदलता हुआ लग रहा था। जाले हुए क्रूसीफिक्स की भी जांच की गई। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो अजीब तरीके से जाला हुआ था, लेकिन उन्हें उसका कोई पैरानॉर्मल कारण नहीं मिला। पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर्स ने अपार्टमेंट के अंदर कई अजीब आवाजें भी सुनी। हर कमरे की तलाशी लेने के बाद भी वो ये नहीं समझ पाए कि ये आवाजें आ कहां से रही थी। आखिर में ऑफिसर्स ने अपनी रिपोर्ट पूरी की, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये घटनाएं सुपरनैचुरल थी। उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं देखी और सुनी जिन्हें वो तुरंत समझा नहीं पाए। चैप्टर 4, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? जो लोग पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन करते हैं उनके लिए वालेकास केस दुनिया के सबसे मजबूत पैरानॉर्मल केसेस में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें पुलिस ऑफिसर्स ने खुद कुछ अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड किया था। लेकिन जो लोग इस पर शक करते हैं उनका नज़रिया बिल्कुल अलग है। उनका मानना है कि एस्तेफेनिया की मौत के बाद फैमिली बहुत बड़े इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रही थी। स्ट्रेस, दुख, डर और घर की आम आवाज़ों को भी पैरानॉर्मल समझ लिया गया हो सकता है।
मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि स्टेफानिया की बीमारी किसी न्यूरोलॉजिकल या साइकियाट्रिक कंडीशन की वजह से हो सकती थी। आज तक किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने यह साबित नहीं किया है कि इस केस के पीछे किसी भूत या आत्मा का हाथ था। 30 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन वलेकस का वो अपार्टमेंट आज भी स्पेन के सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले पैरानॉर्मल केसेस में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मैं फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ लाऊंगा